स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आप सो रहे हैं? जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 3 उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। मेरे प्रियो, याद रखें, आप ऐसे नहीं जी सकते जैसे अन्य जाति लोग जीते हैं। उनकी तरह रात को 9 बजे सोकर सुबह 10 बजे नहीं उठ सकते। अगर आप मसीही होकर ऐसा कर रहे हैं तो आप मुसीबत में हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में पहला राजाओं अध्याय 3 उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक औरत सुलेमान राजा के पास आई और उससे कहा कि जब मैं रात को सोकर सुबह उठी तो मेरा बच्चा मरा हुआ निकला, क्योंकि मेरी साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डालकर मेरा जीवित बच्चा उठा लिया। मेरे प्रियो, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसी माँ थी जो सारी रात अपने बच्चे को देखने के लिए नहीं उठी। आप जानते हैं कि जब एक औरत का बच्चा होता है तो वह हर 2 घंटे बाद उसको दूध पिलाती है। अगर वह दूध पिलाने के लिए ना उठे तो उसका बच्चा रोता है। कभी उसका डायपर बदलना पड़ता है, कभी दूध पिलाना पड़ता है। एक माँ को ये पता होता है कि वह 8 घंटे की नींद नहीं ले सकती, तो फिर ये कैसी माँ थी जो सारी रात गहरी नींद में सोई रही और सुबह उसका बच्चा बदल गया। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार अगर एक विश्वासी सारी रात इतनी गहरी नींद में सोएगा तो उसका जीवित कारोबार मुर्दा कारोबार में बदल जाएगा। उसकी अच्छी सेहत बीमारियों में बदल जाएगी और उसके अच्छे बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब रात को शैतान घूम रहा होता है कि मैं किसको मारूं, किसकी जीवित चीज को मुर्दा करूं, तो उस समय एक विश्वासी गहरी नींद में सो रहा होता है और इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि पिछले साल तो मेरा कारोबार बहुत आशीषित था, इस साल पता नहीं क्या हो गया है। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि जादू टोना करने वाले लोग रात भर जागते हैं और मसीही लोग सारी रात सो रहे होते हैं। फिर आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकता, फिर वह जादू टोना ही काम करेगा और फिर आप कहेंगे कि मेरे जीवन में मुर्दापन क्यों है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मुर्दापन ना रहे, बीमारियां ना रहें, तो रात को प्रार्थना करने वाले विश्वासी बने। याद रखें, शैतान आपको रात को प्रार्थना करने से रोकेगा, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन चाहे आपका दिल करे या ना करे, तब भी आपको प्रार्थना करनी है। उस औरत की तरह सारी रात सोना नहीं है। जब आप रात को प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा और परमेश्वर आपकी हर एक चीज को जीवित और सुरक्षित रखेगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोगों के जीवन में हर एक मुर्दा चीज जीवित हो जाए और प्रार्थना करने वाला मसीह इन पर उतरे, ताकि ये शैतान की हर एक योजना को नाश कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।